मॉडल पेपर है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस BS-17। ये 2023 का नेक्स्ट पेपर है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक मानसर लेक है। मानसर लेक कहाँ पे है? मानसर लेक दादू में है। और किंजर लेक भी पाकिस्तान में है। और किंजर लेक सिंध में कहाँ पे है? किंजर लेक हमारी ठट्ठा में है। तो ऐसा समझ लें कि कंजर जो है ना वो ठट्ठा में रहते हैं। और मानसर लेक जो है वो सबसे बड़ी लेक है और ये दादू में है। ये दोनों सवाल आते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा मैथ्स का है, उसको हम स्किप कर रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को हम अभी नहीं टच करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 3, क्यू बोल्टिंग एंड ब्रेक टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो ये बिलियर्ड से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज आल्सो मैथमेटिक्स एमसीक्यूज, सो वी आर स्किपिंग एमसीक्यूज नंबर 4 2। MCQ number 5. Who among the following Mughal rulers was a contemporary of Queen Elizabeth I of England? तो अकबर जो थे क्वीन एलिज़ाबेथ वन के जो है वो हम असर थे या एक ही दौर में वो लोग थे। इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो 1946 में न्यूक्लियर वेपन्स की कंप्लीट एलिमिनेशन या ख़ात्मे के लिए यूएन जनरल असम्बली ने जो है ना ये एक कोशिश की थी। तो एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास। द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड मोना लुआ। मोना लुआ इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो वोल्केनो है मोना लुआ उसे कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, द क्रिस्मेटिक लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये बुक का नाम है और ये बुक किसने लिखी है? सर सिकंदर अयाद खान ने लिखी है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सर सिकंदर अयाद। A matter can exist in which of the following forms। तो ये लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और गैस में भी। तो ये सारी शक्लों में हो सकता है ये जो मैटर है हमारा। एमसीक्यूज नंबर 10 है विच चेयर्ड एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को फॉर द ईयर 2024 फ्रॉम पाकिस्तान। तो मोइनुल हक थे जिन्होंने ये चेयर किया था पाकिस्तान की तरफ से यूनेस्को जो है 2020 ईयर। MCQs नंबर 11 है शी इज़ डैश शी इज़ गुड रनर बट आई हैव नॉट। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन ये इंग्लिश का MCQs है। इसमें ऑप्शन क्या है? आई हैव सीन हर रनिंग। तो ये यहाँ पे आएगा अपेरेंटली। अपेरेंटली बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs मैथ्स का, इसको भी हम स्किप कर रहे हैं 12 को। 13 MCQs की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग द मुगल रूल बख्शी क्या था? बख्शी वाज द इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो मिलिट्री अफेयर्स को जो डील करता था वो उसका नाम बख्शी था। MCQ नंबर 14, विच रिलीजन फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट। तो मुसलमान तो आपको पता है कि वो सहरी खाते हैं। क्रिश्चियन और ज्यूज जो हैं ये दोनों सहरी नहीं खाते। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। मतलब क्रिश्चियन और ज्यूज दोनों, यहूदी और ईसाई दोनों जो है वो सहरी नहीं खाते। टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि वो जो है लुइस 14 के साथ जो है उसके रिलेशन थे टीपू सुल्तान के। फ्रेंच जो एक किंग थे लुइस 14 उनके साथ टीपू सुल्तान के रिलेशन थे। तो नन ऑफ दीज यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ 15 है टीपू सुल्तान हैड द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी 300 है और अडल्ट में जो है वो 206 हो जाती हैं। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर जिन्हें हम जानते हैं भीमराव। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। व्हाट डिड ही वांट यू डू टू डू आइडेंटिफाई व्हाट इन दिस सेंटेंस। तो व्हाट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड software can be identified and removed by process। Errors from computer hardware and software can be identified and removed by debugging का process जो है आपको error एक identify करके देता है और उसके ज़रिए से फिर आप जो है उसको rectify या correct भी कर सकते हैं। MCQ number 20, in MS Word a character that is raised and is smaller above the baseline is called।
सुपरस्क्रिप्ट जो होते हैं, जो मेन लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, और अगर लाइन से थोड़ा सा नीचे होते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21, हाउ मैनी कंट्रीज जॉइन नेटो। तो नेटो को अभी जो है वो 32 कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि अभी स्वीडन ने ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो पहले 31 थे, अब 32 हो चुके हैं। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अब अगर आता है ये एमसीक्यूज तो आपने 32 वाला आंसर लगाना है, और अगर 32 वाला अवेलेबल नहीं है तो फिर 31 वाला आपने लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो का मेंबर जो है वो चाइना नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच मॉस्क वाज ऑर्डर बाई अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। मस्जिद ज़रार को जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें। एमसीक्यूज नंबर हमारा 24। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फार्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फार्मर कैपिटल पाकिस्तान का पहले कराची था, उसके बाद जो है इस्लामाबाद को बनाया गया, और इस दौरान कुछ अर्सा के लिए रावलपिंडी को आर्जी कैपिटल का दर्जा दिया गया था, लेकिन जो फार्मर या ओल्ड कैपिटल था पाकिस्तान का वो कराची था। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी, और स्टीफन हॉकिंग जो है वो यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा, शी सिंग्स अ सॉन्ग डजंट इज़ शी हेयर। डजंट इज़ शी हेयर, तो ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ है, तो क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 27, विच सूरा ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाह इज़ एडेड ट्वाइस। कौन सी सूरा में बिस्मिल्लाह ट्वाइस है। तो सूरह नमल में 2 मरतबा है, और सूरह तौबा में 1 बार भी नहीं है। सिनोनिम ऑफ ईविल, सिनोनिम ऑफ वेल, वेल कहते हैं छुपे हुए को, कवर को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका जो है कवर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 29 है, इन टेनिस विच टेस्ट इज़ यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ प्लेयर्स। तो डायर टेस्ट जो है वो उसके ज़रिए से प्लेयर्स की फिटनेस चेक की जाती है, टेनिस प्लेयर्स की। चूज़ द करेक्ट एनोलॉजी मॉर्निंग नून। तो इसके जो है करेक्ट एनोलॉजी जो नेक्स्ट बन रही वो है हमारे पास चाइल्ड यूथ। एमसीक्यूज नंबर 31, द मीनिंग ऑफ पुट ऑन इज़। पुट ऑन का मतलब होता है वियर, पहन लेना किसी चीज़ को, तो पुट ऑन वियर। कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस बाई। फर्स्ट कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है वो IBM ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और IBM किसका एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट आई थिंक। जिनीवा इज़ अ सिटी ऑफ विच कंट्री। जिनीवा इज़ अ कंट्री ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का कंट्री है। चूज़ एनालॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स। लाइन, रोर। लाइन असल में शेर है, तो रोर उसका क्या होता है, जो आवाज़ निकालता है वो उसको रोर कहते हैं। तो गॉट और ब्लीट, गॉट जो बकरी है उसके लिए हम ब्लीट यूज़ करते हैं। बंजोसा लेक इज़ सिचुएटेड इन विच। तो बंजोसा लेक जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, तो AJK। एमसीक्यूज नंबर 36, चूज़ द एनालॉजी ऑफ वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर। स्पीक, स्टैमर। तो स्पीक और स्टैमर्स मतलब स्पीक बोलना होता है, और स्टैमर जो होता है वो जो हकलाते हैं, हकलाते हुए बोलते हैं, तो इसके साथ वाक और स्टैगर आएगा। वाक जो है जो सीख से चलते हैं, और स्टैगर जो है लड़खड़ा के चलने वाला, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 37 है, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो अरब स्प्रिंग जो है ये तुनीसिया से स्टार्ट हुई थी 2010 में। आई मेट अ यूरोपियन, तो यहाँ पे ये जो है आर्टिकल ए लगेगा, आई मेट अ यूरोपियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा 39 है, तो एमसीक्यूज नंबर 39 देखते हैं। इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच फॉर पाकिस्तान। 2006 में जो पाकिस्तान का बॉलिंग कोच जो है वकार यूनिस को अपॉइंट किया गया था, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हेन डिड पाकिस्तान जॉइन OIC। तो पाकिस्तान ने 1969 में ही OIC को ज्वाइन कर लिया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, तो जो कि 1969 में ही बनी थी। क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन। क्लाउड गेट जो है वो शिकागो में है, तो सी से क्लाउड और सी से शिकागो, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हेन डिड इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस। ये इंडियन म्यूटनी से मुराद वार ऑफ इंडिपेंडेंस या जंग आज़ादी के नाम से जिसे जानते हो, तो ये 1857 में लड़ी गई थी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 43, आज़ाद पतन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। आज़ाद पतन प्रोजेक्ट जो है झेलम रिवर पे बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंटोनम ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड कहते हैं जो एग्जॉस्टेड हो, जो कंज्यूम हो चुका हो, तो इसका एंटोनम क्या होगा, प्लम्प, जो मोटा ताज़ा हेल्दी।
How many princely states at the time of the subcontinent partition decided to join Pakistan out of 565? तो 565 रियासतों में से 13 रियासतों ने पाकिस्तान को फ़ौरन तौर पर ज्वाइन करने का फैसला किया था। MCQ number 46, in Punjab Redcliffe gave an unjust award including following तहसील्स in Indian side। तो ये रेडक्लिफ ने जो अवार्ड दिया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इलाकों की तकसीम के हवाले से, तो उसमें उसने गुरदासपुर और पठानकोट का जो इलाका था वो जो है इंडियन टेरिटरी वाले इलाके में शो कर दिया था, और इस तरह पाकिस्तान के साथ उसने ज़्यादती की थी। MCQ number 47, the world's deepest trench, the Mariana Trench is located in। तो मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट है और ये पैसिफिक ओशन में है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है। और MCQ number 48, आफ्टर कोल्ड वार अ न्यू कोल्ड वार और कोल्ड वार 2 हैज़ अराइजन बिटवीन। तो कोल्ड वार 2 जो है वो चाइना और यूएसए के दरमियान यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान शुरू हो गई थी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ number 49, Agra summit was a 2 days summit which remained unconclusive। आगरा समिट जो है 2 दिन का समिट था और जो कि अनकंक्लूसिव रहा, उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट ना निकल सका। तो नेक्स्ट MCQ हमारा MCQ नंबर 40 शिट ये व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। तो MCQ नंबर 50 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012। सबसे ज़्यादा जो है रेफ्यूजीज किसने दिए थे 2012 में, तो वो पाकिस्तान था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, पाकिस्तान। MCQ नंबर 51, विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है, और ये नैरोबी किसका कैपिटल है, नैरोबी कीनिया का कैपिटल है, कायरो जो है वो इजिप्ट का कैपिटल है। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ हम चलते हैं। MCQ नंबर 52, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। इनको मॉडिफायर की कहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट वाली जो कीज हैं मॉडिफायर कीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा MCQ 53 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नवाए वक्त न्यूज़ पेपर। नवाए वक्त जो अखबार था उसके जो फाउंडर थे वो हमीद निज़ामी थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमीद निज़ामी। MCQ नंबर 54, विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड आदम सानी। आदम सेकंड मतलब आदम सानी उर्दू में जिसको कहते हैं, तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। ऑप्शन बी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन। तो रेफरेंडम के थ्रू जो परवेज़ मुशर्रफ हैं वो 30 अप्रैल 2002 को, और वैसे जो प्रेसिडेंशियल आर्डर के थ्रू आए थे वो 30 अप्रैल 2001 को थे, और अगर रेफरेंडम के थ्रू की बात हो तो वो 2002 30 अप्रैल 2002। द वर्कर्स कॉल्ड डैश द स्ट्राइक। कॉल्ड ऑफ होता है, कॉल्ड ऑफ होता है ख़त्म कर देना, ठीक है। 57, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेस के दरमियान जब रिएक्शन होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, तो उससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन को। MCQ नंबर 58, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद आज़म वाज। कायद आज़म की बेटी का नाम दीना वाडिया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर जो थे बहलोल लोधी थे, और ऑप्शन बी है। और इसके साथ एक MCQ जो दूसरा बनता है वो होता है कि लास्ट रूलर कौन थे, तो वो इब्राहिम लोधी थे, लास्ट रूलर, जो पानीपत में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथों शिकस्त हुई, जिसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है 1526 में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। MCQ नंबर 60, ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय डैश ब्रदर्स। ये 2 ब्रदर थे पाकिस्तानी, जो भाई थे, उन्होंने ब्रेन वायरस क्रिएट किया था। मलिहा लोधी सर्व्ड एज द एम्बेसडर ऑफ US UK UN। तो मलिहा लोधी ने इन तीनों में जो है एज एम्बेसडर काम किया है पाकिस्तान की तरफ से। रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म। तो ये जब रिवर जो है क्वाइट लेक में गिरता है तो ये क्या करता है, डेल्टा बनाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेल्थफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस वैरायटी एंड डैश प्रिंसिपल्स एंड मॉडरेशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ मैथ से है तो उसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं, मैथ्स को हम अलग से सॉल्व करेंगे। MCQ नंबर 65, हिज हैंड डैश कॉट येस्टरडे इन द डोर। ब्रूज, हिज हैंड ब्रूज्ड कॉट येस्टरडे इन द डोर, ब्रूज्ड। नेक्स्ट जो है हमारा मैथ्स का, उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। MCQ नंबर 67,
चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स के साथ डील कर रहा होता है जो चैप्टर 1 है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। एमसीक्यूज नंबर हमारा 70 नो एमसीक्यू नंबर हमारा 68 है। हाउ इज द इंसिडेंट कम, हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट होता है इंसिडेंट। एमसीक्यूज नंबर 69 विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड के तौर पर ड्राई सेल में ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोमेनक्लेचर ऑफ एम एस एक्सल, तो एम एस एक्सल में डॉक्यूमेंट नहीं हो, उसकी जो है नोमेनक्लेचर नहीं है, उसमें रेंज भी होती है, वर्कबुक भी होती है, सेल भी होते हैं, बट डॉक्यूमेंट नहीं होता। we should abide by the rule, we should abide by the rule shouldn't we, ये बेसिकली क्वेश्चन टैग होता है। अगर यहाँ पे जो सेंटेंस में पॉजिटिव बात की रही है, जहाँ जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि वी शुड अबाइड बाय द रूल, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात है तो क्वेश्चन टैग जो हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस में नेगेटिव बात होगी तो क्वेश्चन टैग जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। MCQ नंबर 72 द मसल्स टिश्यूज एंड ब्लड आर मेड ऑफ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, या हमारा ब्लड है। MCQ नंबर 73 विच की इज़ यूज फॉर हेल्प इन वर्ड, वर्ड में हेल्प के लिए F1 की यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 74 फैज़ अहमद फैज़ वाज बुरीड इन लाहौर, फैज़ अहमद फैज़ जो है पैदा कहाँ पे हुए हैं, सियालकोट में, और ये दफन कहाँ पे है, जो है लाहौर में दफन है। और फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन प्राइज़ गिवन दिया गया था 1962 में, और ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है इनको जेल भी हुई थी। MCQ नंबर 75 जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फर्स्ट मिनिस्ट्री थी कांग्रेस, और ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे उस वक्त जो हमारे पास अयूब खान थे उनकी कैबिनेट में। MCQ नंबर 76 द बरी दो आब इज़ लोकेटेड बिटवीन, बरी में जो है आपका जो है ब्यास और रावी आएंगे, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ब्यास एंड रावी। MCQ नंबर 77 महमूद ऑफ गजनी वेज वार अगेंस्ट रेबिलियस इंडिया इन द ईयर ऑफ, तो 1000 AD में जो है उन्होंने हमला किया था। MCQ नंबर 78 विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो कौन सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल नहीं है, तो वार ऑन टेररिज्म, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 79 दैट चार्मिंग गर्ल वाज द डैश ऑफ ऑल आइज, तो दैट चार्मिंग गर्ल वाज द साइनोशोर ऑफ द ऑल आइज। MCQ नंबर 80 व्हेन अलीगढ़ कॉलेज बिकेम यूनिवर्सिटी, तो 1920 में जो है अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। MCQ नंबर 81 मैथ्स का है, उसको स्किप करते हैं फिलहाल। MCQ नंबर 82 भी मैथ्स का है, उसको भी स्किप करते हैं। हम MCQ नंबर 83 की तरफ आ जाते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, तो ताशकंद एग्रीमेंट के दरमियान के वक्त जो कि ताशकंद एग्रीमेंट के हवाले से भी क्वेश्चन आता है कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ कब था, तो वो 10 जनवरी 1966 को हुआ है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, तो MCQ नंबर 83 का ऑप्शन ए करेक्ट है। MCQ नंबर 84 चिलम जोशी इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कैलाश वाली, तो चिलम जोशी जो त्यौहार है ये कैलाश वाली में मनाया जाता है। MCQ नंबर 85 हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला नेम अकर्ड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम जो है सूरतुल अहज़ाब में है कुरान मजीद की। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वह जैस्मीन है। MCQ नंबर 87 चेंज द नरेशन द वर्कर सेड आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो इसका आएगा द वर्कर सेड दैट ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द वर्कर सेड दैट ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 88 मैथ्स का, उसको हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल। 89 की तरफ आते हैं। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इन पाकिस्तान इज़ पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, जो कि मुल्तान में लोकेट है, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। MCQ नंबर 90 इस्लामियात का पोर्शन है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या फ़िल के कितने रोज़ बाद हुई, तो ये मेरे ख्याल से 55 दिन बाद है, लेकिन यहाँ पे जो है शायद ऑप्शन में जो है नहीं 55 वाला दिया गया, तो यहाँ जहाँ 50 गया है ना, आप ये वाला लगा सकते हैं अगर 55 वाला नहीं मौजूद, तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 55 है। कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया है, तो वो फितना और फसाद, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था, तो वो दामाद और ससुर थे। हज़रत जो याकूब हैं वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ससुर थे। इकबाल ने किस सनफ़ को सबसे ज़्यादा
बरता है, तो इकबाल ने मुसन्नफ़ी में सबसे ज़्यादा बरता है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? तो उर्दू की सबसे पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी, और मुकदमा शेर व शायरी के जो ऑथर हैं या राइटर हैं वो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुजल्ला नुकीश के मुदीर कौन थे? तो मोहम्मद तुफ़ैल जो है मुजल्ला नुकीश के मुदीर थे। एमसीक्यू नंबर 96, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो ये इसमें भूखे लोग डाका ना डालें तो और क्या करें, इसमें जो काफ अलिफ काफ वाला डाका है ना, ये वाला ठीक है। गलत इमला का इंतखाब करें तो इसमें उन वाला ऑप्शन सी गलत है। उसके बाद बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 99, ना मुँह में दांत ना पेट में आंत। तो ये मिसल है, तो ना मुँह में दांत ना पेट में आंत, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और हमारा 100 एमसीक्यूज़ है, घर से घर तक किसका अफसाना है? तो घर से घर जो है अहमद नदीम कासमी ने लिखा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये पेपर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया आपका।